Good morning class. We'll be continuing our chapter The Story of Village Palampur and today's topic is non-farming activities. But इससे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था. ओके अभी तक हमने पढ़ा है, हमने जो प्रीवियस टॉपिक में आपको मैंने कैपिटल के बारे में बताया था एंड मैंने आपको सेल ऑफ सरप्लस अमाउंट के बनाया था, सेल्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट. तो इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी. कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि मनी लेंडर से लोगों को लोन लिया, मतलब मनी लेंडर से स्मॉल फार्मर लोन लेते हैं और बाद में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मनी लेंडर चार्ज करते हैं उसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम भी आती है. ठीक है, बट ये कैपिटल अच्छा भी होता है उनके लिए. क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल होता है इससे वो अपनी हाई यील्डिंग वेराइटीज खरीद सकते हैं, सीड्स और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, जो भी उनकी नीड्स है उसको इससे पूरा कर सकते हैं. ओके बाकी हमने मेन टॉपिक करा था सेल्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट. इसमें हमने पढ़ाई करी थी कि अगर जो स्मॉल स्केल जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो तो इतना ज्यादा सरप्लस नहीं कर पाते हैं, उनका तो कुछ ही प्रोडक्शन हो पाता है जिससे वो अपनी सिर्फ फैमिली नीड्स ही पूरी कर पाते हैं. लेकिन जो सेल होता है वो मैक्सिमम हम ये बिग फार्मर्स यूज करते हैं. तो बिग फार्मर्स बेसिकली दो चीजों में अपना पैसा लगाते हैं, या तो उसको बैंक अकाउंट में सेव करते हैं या फिर उससे क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, याद कीजिए. 1 मिनट लीजिए और सोचिए. ओके देखो, बिग फार्मर्स या तो बैंक में लगाते हैं या फिर ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदते हैं इससे. ठीक है, जितनी भी मशीन्स है. तो ये हमारा क्या हो गया, फिक्स कैपिटल बन गया ना. और बैंक अकाउंट में ये लोग जो पैसा रखते हैं उससे ये फिर छोटे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है टॉपिक. अब आ गए हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में. अब नॉन फार्मिंग मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही बताया था कि पालमपुर के जो लोग हैं वो फार्मिंग एज वेल एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं. तो मेन वहां पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर एंड ट्रांसपोर्टेशन. ओके, डेयरी आपको सबको पता है. ठीक है, बफेलोज वगैरह कैटल्स की रियरिंग की जाती है ताकि उसके या तो मिल्क बेचा जा सके या फिर मिल्क प्रोडक्ट बेचा जा सके. ओके, डेयरी इज द कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ द विलेज. दे फीड देयर बफेलोज लाई ऑन मतलब वेरियस काइंड, जैसे ग्रास खा गए, ज्वार बाजरा खिलाते हैं उनको रेनी सीजन में, और उसका मिल्क जो वहां की रायगंज की मेन मार्केट है वहां पे सेल किया जाता है. ठीक है, देन वी आर मूविंग टू मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होता है स्मॉल इंडस्ट्री, बिल्कुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने घर पे खोलना. ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कुछ भी हो सकती है, मतलब उसमें फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक स्टोरी बताती हूँ. एक पर्सन है, उसने शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीदी. आपकी गली में कोई पर्सन आता होगा, वो हाथ से जो शुगर केन निकालते हैं. ठीक है, वो एक स्मॉल स्केल, वो एक मैन्युफैक्चरिंग हम कह सकते हैं. इस छोटे छोटे बिजनेसेस करना. उससे उसने जैगरी बनाना स्टार्ट कर दिया, उस जूस से उसने जैगरी गुड़ बनाना स्टार्ट कर दिया. तो ये छोटी सी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई है. ओके, देन वी आर मूविंग टू शॉपकीपर्स. शॉपकीपर सबको पता है, शॉपकीपर्स अलग अलग हो गए. वहां पे बहुत टाइप के शॉपकीपर्स है, जैसे राइस का आइटम बेचता है, कोई व्हीट बेचता है, कोई टूथपेस्ट बेचता है, कोई बैटरीज, कैंडल, नोटबुक्स, इतनी सारी चीजें हैं जो लोग वहां पे सेल करते हैं. इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है, एक करीम पर्सन है, आपकी बुक में ये स्टोरी लिखी हुई है. उसने एक कंप्यूटर क्लास खोलने की सोची विलेज में. ठीक है, उसको काफी स्टूडेंट भी मिले कॉलेज वगैरह के, क्योंकि हमने वहां पे पढ़ा था कि वहां पे स्कूल्स हैं पालमपुर में. ओके, और वहां पे दो टीचर, जो टू वुमेन है वहां पे जिनके पास डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, उसने उसको एम्प्लॉय करने के लिए भी सोचा. ठीक है, उनको अपनी कंप्यूटर क्लासेस में जॉब दी. तो इससे क्या हो रहा है, देखो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है. ठीक है, then last is transportation. This also we have discussed in the very first topic कि वहां पे टोंगा वालास हैं, बुलक कार्ट है, ट्रक चलते हैं, वहां पे ट्रैक्टर्स चलते हैं, देन वहां पे जीप्स चलती हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बहुत अच्छी है, क्योंकि वो नेबरिंग कंट्री से जो पालमपुर है वो बहुत ही ज्यादा वेल कनेक्टेड है, जो हमने रायगंज पढ़ा था. ठीक है, जितनी भी यहां से सामान जाता है वो सारा, क्योंकि ये बिग विलेज है तो इसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है, तो सारा सामान यहाँ पे इजिली सेल हो जाता है. बच्चा, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. कोई डाउट है तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.